नितिन गडकरी सन 2010 से 2013 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। भाजपा की सरकार बनने के बाद नितिन गडकरी सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री बनाया गया। उन्हें यह मंत्रालय काफ़ी पसंद भी है, इसलिए वे काम पूरे मन के साथ करते हैं। गडकरी जी अब तक 13,756 गाँवों को ऑल वेदर रोड से जोड़ चुके हैं, जहां आज़ादी के बाद से अब तक सड़क नहीं थी। सिर्फ मुंबई में ही ये 55 फ्लाईओवर बनवा चुके हैं। आज उनके नेतृत्व में देश की सबसे बड़ी भारत सड़क परियोजना का संचालन हो रहा है। 10 लाख करोड़ की लागत से 51,000 किलोमीटर सड़कों की जाल बिछाने की दिशा में काम चल रहा है। इस वर्ष भारत में 75 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण केवल 105 घंटे 33 मिनट में किया गया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। इसका श्रेय भी नितिन गडकरी को ही जाता है। इनके काम की प्रशंसा पक्ष और विपक्ष दोनों ही करते हैं। गडकरी जी अपने भाषण में बोल चुके हैं कि वे 2024 तक भारत की सड़कों को अमेरिका की सड़कों जैसा बना देंगे। इसी वजह से इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लेकिन बीते सप्ताह ही भाजपा ने अपनी शीर्ष संस्था संसदीय बोर्ड का गठन किया था और इससे नितिन गडकरी को बाहर कर दिया गया है। इन्हें संसदीय बोर्ड से बाहर करने की एक प्रमुख वजह है कि ये सरकार की कमियों को अपने इंटरव्यू और भाषणों में कह देते हैं, क्योंकि सरकार अपनी कमियां सुनना ही नहीं चाहती है। बता दें कि नितिन गडकरी ऐसे भी बयान देते हैं जो भले ही विपक्ष के अनुकूल लगे, लेकिन उनकी पार्टी के नेतृत्व और सरकार को चुभने वाला होता है। उन्होंने पिछले ही दिनों एक कार्यक्रम में कहा था कि आज राजनीति केवल सत्ता नीति हो गई है, इसका लोक कल्याण से कोई लेना देना नहीं रह गया। कई बार तो मुझे लगता है कि मुझे राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। यदि आप गौर करेंगे तो आप यह देखेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर समय किसी न किसी चुनाव के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। वे रोजगार, शिक्षा, महंगाई, गरीबी जैसे अहम मुद्दों पर कभी बात नहीं करते हैं। इससे यह बात तो स्पष्ट है कि सरकार को केवल कुर्सी से ही मतलब है। यदि गडकरी जी यह बात कह दिए कि राजनीति सत्ता नीति हो गई है तो उन्हें संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया, क्या यह सही है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।